जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। आपका गुरुपा लख लख आभार। शुक्राना गुरुपा कि आपने बहुत सारे पॉजिटिव और संगत जी बहुत सारे नेगेटिव सत्संग मैंने सुने हैं। ब्लैक मैजिक के गुरुपा बहुत टाइम से सुनवा रहे हैं और कई बार अब ये आता है कि ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है गुरुपा, कह रहे हैं मैं इसको लेके चला गया हूँ। और कई बार पहले से काफ़ी माहौल ठीक हो जाता, लेकिन संगत जी बार बार कुछ चीज़ें जैसे गुरुपा ने एक दिन बताया कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है, इस तरह से करके। और फिर संगत जी फिर से दूसरे दिन तुरंत ही मैसेज आया कि फिर से मतलब तो गुरुपा वो सब आप ही को देखना है। और संगत जी आज गुरुपा ने एक चीज़ और कही थी, मैं किसी रूप में आऊँगा। तो संगत जी गुरुपा ही जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो एसी हमारी ख़राब हो गई थी, अभी पहले कुछ दिन पहले सही हुई थी, फिर से ख़राब हो गई। तो वो आए थे, उसमें 2 लोग थे संगत जी। तो वो भी वो गुरुजी की जो चेयर पड़ी है, एक नॉर्मल चेयर मतलब ऐसे डाल रखी है मैंने गुरुपा के लिए अपने रूम ही में। तो और गुरुजी के स्वरूप के सामने कि गुरुजी कहाँ बैठेंगे सारा दिन, मतलब जब भी होंगे, तो इसीलिए संगत जी स्पेशली कुछ सजी नहीं, लेकिन वो खाली कुर्सी वहाँ पे पड़ी रहती है। बच्चों को पता है कि माँ मम्मी ने गुरुजी के लिए कुर्सी डाल रखी है, पर संगत जी जो बाहर से आता वो ये चीज़ नहीं समझता। तो मैं थोड़ा सा एक ही चीज़ फील हो रही थी, गुरुपा किस रूप में आएंगे। और तो थोड़ा सा ये थॉट आया कि वो 2 लोग थे कि गुरुपा किस रूप में आए हैं। तो अचानक वो कुर्सी पे अगर कोई बैठ गया तो मैं समझूंगी कि गुरुपा आए हैं। तो संगत जी उन 2 लोगों में से एक लोग उस चेयर पे बैठ गए और वो थोड़ी देर बैठे और फिर हट गए। फिर वो सामने एसी के सामने बैठ गए। तो शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी हाँ, ये भी कई बार मैसेज आता था, नहीं मैं कान्हा रूप में आऊँगा। तो एक बच्चा है ना, बिहारी उसका नाम है, और छोटा सा है, कान्हा जैसे घुंघराले बाल हैं। और संगत जी वो आया और खेल रहे थे, थोड़ा मेरे अंकल जी के साथ लगा भी, खेलता रहा। और थोड़ा सा वो शाम को ड्रिंक करने के बाद थोड़ा ऊट पटांग बोलते भी, बच्चों से गलत बोलते हैं, तो वो भी बच्चा डांट रहा था, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। तो संगत जी लेकिन वो ना सब इस बात को समझते नहीं, बहुत बच्चे भी समझाते हैं। और वो भी तो गुरुपा मैं आपने तो कई सत्संग सुनवाए कि बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन संगत जी इतना तो रखो होश में कि हम क्या बोल रहे हैं। उनका थोड़ा सा नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसे बोलते बहुत हैं, और सारा दिन बोलेंगे तो जाहिर सी बात है शाम को पीने के बाद और भी बोलेंगे। तो थोड़ा सा उससे माहौल घर का बहुत ख़राब हो जाता है। और एक चीज़ संगत जी हुई कि वो बच्चा खेल रहा था, तो मेरे अंकल जी का नाखून उसके चेहरे पे यहाँ ठोड़ी पे लग गया। तो मुझे भी बहुत देख के गुस्सा आया कि मतलब आप इस तरह से बच्चे से कर रहे हो कि मतलब उसके नाखून लग गया। तो वो बच्चा कहने लगा, देखो वो बिटिया को कि हमारे देखो दीदी ने मार दिया। फिर मैंने बताया कि देखो नहीं, बाबा का नाखून लग गया। तो वो बच्चे के रिलेशन में बाबा लगते हैं। तो अब बहुत बुरा लगा मुझे, मैं बार बार रोक रही कि मतलब आप बच्चे से ऐसे मत बोलो, इतना छोटा है। वो बार बार से और बड़ा प्यार से संगत जी उनकी थाली में बैठ के उसने खाना भी खाया। तो आप वो मैं जानती हूँ संगत जी वो उसको खिला रहे थे, लेकिन वो ड्रिंक करने की वजह से थोड़ा सा ओवर होते हैं, और ये नहीं समझ रहे कि हम बच्चे के चोट लग जाएगी या क्या है। खेल रहे हैं उसके साथ ऐसे, मतलब इतने मस्त मतलब हो रहा है कि बच्चे के चोट लग जाए या क्या है। तो इसलिए मन दुखी हो जाता है इन सब चीज़ों को देख के कि बच्चों साथ ऐसे मत करो। थोड़ा सा इतना उसमें रहो कि हाँ, मतलब नहीं ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और संगत जी गलत बोलने से फिर बच्चे भी सब वैसे ही माहौल घर का बिगड़ जाता है। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने वो बच्चा फिर थोड़ा उसके चोट भी लग गिर गिर गया। संगत जी तो फिर मुझे बड़ा बहुत ख़राब लगा। और संगत जी फिर मैंने उसको पहले से टॉफ़ी प्रसाद दे दिया था। टॉफ़ी बच्चे को वो जब भी आता है तो वो टॉफ़ी मांगता है, तो रखते हैं कभी कभार, नहीं होती तो फिर मंगवा के दे देती हूँ। तो
वो खेला, फिर खाना खाया उसने और बड़ा अच्छे से। फिर मैंने उसको गोदी लेके थोड़ा सा उसको चोट वोट वो लग गई, थोड़ा सा लगा चोट, तो मैंने उसको सहलाया और फिर ठीक से फिर मैंने उसको घर भेज दिया। तो शुक्राना है गुरु पा कि इस तरह से बच्चे भी, छोटा सा बच्चा समझा रहा था तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि फिर भी ये नहीं समझ रहा है। देखो बच्चे किस तरह से समझा रहे हैं, वो 2 साल तक का होगा, अच्छे से थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, फिर भी समझा रहा है बाबा ऐसे नहीं है, बाबा ने इससे। तो संगत जी ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटा बच्चा कहे और फिर भी ना इंसान उस चीज़ को समझे, तो ये भगवान और कैसे समझाएंगे। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप हमें इन सब चीज़ों का, और संगत जी एक सत्संग गुरुपा ने और सुनवाया था कि हमारे ही कोई माड़े कर्म होते होंगे इसी समय, तभी मतलब ऐसा हो रहा है। कि गुरुपा ने किसी संगत का सत्संग सुनवाया था कि उनके पिछले जन्म में वो सौतेली माँ थी, वो इसलिए उसको मारती थी, तो तुम्हें तो खाना मिल रहा है, इस तरह का करके सत्संग सुनवा रहा था। तो शुक्राना है कि आप गुरु की शरण में हो तो आपको इतना सब मिल रहा है। और हो सकता है संगत जी कुछ ऐसे कर्म रहे हों, अब इतना तो मैं नहीं जानती कि पिछले, लेकिन संगत जी मैंने अनजाने में या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन ये कभी नहीं किसी के लिए सोचा कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए और किसी को मेरी वजह से कष्ट पहुँचे, इस चीज़ का कभी किसी के लिए नहीं मैंने मन से सोचा का किया कि ऐसा हो जाए या मतलब उसके साथ ऐसा हो जाए। तो शुक्राना है गुरु पा कि यदि कभी जाने अनजाने में भी कभी ऐसा हुआ हो। और संगत जी इधर काफ़ी टाइम से कुछ माहौल बहुत ख़राब रहा, को कभी कभी जैसे बार बार से एक अजीब सा माहौल बन जाता था। और संगत जी मैं भी उस, कहते ना बहुत टाइम से कुछ भरा पड़ा हो और वो अगर निकले तो ज्वालामुखी जैसा ही निकलता है, तो मलबा बन जाता है वो, फिर बहुत कुछ परेशानी उस चीज़ को तबाह कर देता है। तो उससे कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी कि पर गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि लोग अपने बर्तन को साफ नहीं रखते हैं। तो संगत जी हमारा मन और जो हमारा शरीर इस तरह का है, क्योंकि एक चीज़ और संगत जी मैं आज बोलना ज़रूर चाहूँगी कि बेटियां जब दूसरे घर जाती हैं तो वो सब कुछ नहीं बोल पाती, और कहीं न कहीं उनको एक शुरू से परवरिश ये दी जाती है कि नहीं, तुम्हें सबकी आज्ञा माननी है, सबका वो करना है। और कुछ लोग तुम्हें देख के मुँह बना रहे होते हैं, कुछ लोग तुम्हारे कामों में नुक्स निकाल रहे होते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ना पिंच करते हैं लोग, और इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं वो हर्ट होती रहती है वो लड़की जो होती है। और संगत जी अगर वो सिंगल परिवार से हो फिर बड़े परिवार में आ जाए तो और 10 लोग कहने वाले कि कहीं कुछ। और संगत जी बच्चे छोटे होते हैं तो एक तो प्रेशर ये होता है, और ऊपर से कहीं न कुछ ना, और फिर संगत जी जब पति भी सपोर्ट ना करे, कुछ चीज़ों में सपोर्ट करे, कुछ चीज़ों में वो भी गलत बोले, तो कहीं न कहीं ये दिल पे सारी चोटें कहते हैं ना धीरे-धीरे लगती रहती हैं। और फिर संगत जी फिर तो ये बताया कि ब्लैक मैजिक के कारण ऐसा हो रहा है, वो सब मतलब किया। तो संगत जी मैं इतना नहीं समझती थी, लेकिन हाँ कुछ तो हुआ, कुछ बातें हुई। पर गुरुपा ने मेरा जो भांड बर्तन बोलते हैं उसको साफ करवाया, ये दिमाग में ना रहे। और संगत जी गुरुपा कहते जैसे हम आए हैं हमारा मन वैसे स्वच्छ हो जाए। तो आपका गुरुपा लख लख शुक्राना कि जो मेरे अंदर जो भी भावना, जो भी कड़वाहट कहीं पे उसको सब बाहर डिलीट कर दो, और मेरे कर्मा जो है उनको रिलीज कर दो आप गुरुपा। और सब मतलब अच्छा हो, सबसे प्यार से बोले, सब अच्छा हो, और कभी कोई गलत कर्म ना हो आप प्लीज़ गुरुपा। और जवान से कुछ ऐसा ना हो कि मैं नहीं चाहती कि किसी को गलत बोलूं, पर संगत जी पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं मतलब बहुत अग्रेसिव हुई हूँ। मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा कि क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। कुछ वजह होती हैं उनकी संगत जी, तो वो गुरु सब ठीक करेंगे। मैंने जब उन पे सब कुछ छोड़ा है तो वही सब ठीक करेंगे। तो शुक्राना है
कि अब मैं गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं कि जब सारे काम तुझे सोचने हैं तो फिर मैं ही सब करूँगा, तो क्यों चिंता करती है, इस तरह के करके। तो काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ा मन को सुकून भी मिलता है। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे इतना फ्री रखा है कि मुझे खूब बहुत सारे सत्संग सुनने को मिलते हैं। तो और संगत जी कई बार मंत्र जाप कर रहे, चलो अच्छा हुआ कि गुरुपा कहते तू बस सिमरन कर और मस्त रहे। संगत जी सारे कामों से मुझे मुक्त कर दिया है कि बस तू पूजा पाठ कर और इस तरह सा बच्चों को देख, खाना खिला, इस तरह ज़्यादा बर्डन नहीं है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा फ्री होना भी अच्छा नहीं होता एकदम, कि कभी कभी मुँह फिर उस चीज़ में वो हो जाता है। पर शुक्राना गुरुपा कि आपने हाथ जब से पकड़ा है संगत जी, तो एक चीज़ मैं और बहुत ज़रूर मन को बताना चाहूँगी कि पहले मैं गुरुपा से मिली नहीं ज़रूर थी, पर जब से गुरुपा मिली हैं तो गुरुपा ने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझी है कि मैं जब से मेरी शादी हुई, बच्चे मतलब संगत जी, मेरा बीपी इधर बढ़ने लगा तो सो नहीं पाती थी, और जब भी हमारे अंकल जी की लड़ाई होती तो खाना नहीं खा पाते थे। पर गुरुपा ने उस तब से मतलब कितना भी कुछ हो जाए मैं खाना खाती हूँ, और आराम से कुछ टाइम बाद मतलब ये भी होता कि आराम से मैं सो जाती हूँ। और नहीं तो पहले ऐसा होता था कि कई बार कुछ टेंशन हुई और मैं ना खाना खाती थी 2-2 दिन, और ना मतलब सोना, इस तरह से टेंशन में बनी रहती थी। और अ, ऐसा नहीं कि संगत जी कि हम लोगों ने, लेकिन बच्चे छोटे होते तो वैसे भी नहीं, तो मेरे माइंड में एक ये था कि काफ़ी टाइम से मैं सही से सो नहीं पाती थी। तो बहुत इस चीज़ का प्रेशर रहा मेरी आँखों पे, इस चीज़ का प्रेशर बहुत दिखता है कि एकदम डार्क सर्कल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा के पहले शुरू-शुरू में जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो गुरुपा से अगर 10 बजे तक मोबाइल में चलाऊँ तो मैसेज ये आ जाता था, अब तू सो जा, बहुत देर हो गई है, अब तू सो जा। तो इतना मेरा ख़्याल रख रहे थे गुरुपा, और मैं समझ नहीं रही थी कि तो मैं जब ये मैसेज आता था तो मैं सो जाती थी कि चलो अब तो ऐसे-ऐसे करके हमारी गुरुपा की बॉन्डिंग बनी। मतलब गुरुपा ने ऐसे कनेक्ट किया हमें कि काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को समझने में। गुरुपा ने अपने आप को मेरे से जोड़ने में और अपनी बातें समझाने में। सच में गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। और बहुत सारी चीज़ें गुरुपा बताते हैं कि तू काबिल है, तू सब कुछ अपने हाथ से कर सकती है। पर गुरुपा आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों में आपकी बेटी कितनी इमोशनल है, और कितना हार्ट टचिंग होता है कुछ चीज़ें कि उन चीज़ों से रिलीव नहीं किया जा सकता। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना।